एक समय था जब हर छात्र के मोबाइल में एक ही नाम गूंजता था, फिजिक्स वाला। एक ऐसा नाम जिसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में भगवान के रूप में देखने लगे थे। एक ऐसा साधारण इंसान जिसने साधारण बोर्ड मार्कर से यूट्यूब में क्रांति ला दी थी। जहां कोचिंग माफिया करोड़ों की फीस वसूलते थे, वहां यह व्यक्ति निःशुल्क शिक्षा दे रहा था। छात्र उनकी कक्षा को देखकर भावुक हो जाते थे और पेरेंट्स भी प्रार्थना करते थे, मेरा बच्चा आगे चलकर अलग पांडे बनेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक छुपा हुआ सच धीरे धीरे सामने आने लगा। यह केवल सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ और चल रहा था। आज हम उसी सच को उजागर करने जा रहे हैं, फिजिक्स वाला का अंधेरा पक्ष। हर कहानी के पीछे एक कारण होता है, हर कारण के पीछे एक रहस्य होता है। जब अलग पांडे ने यूट्यूब पर अपनी यात्रा शुरू की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था वह एक दिन एयरटेक की दुनिया का बादशाह बन जाएगा। लेकिन सफलता के साथ आती है लालच, शक्ति और नियंत्रण की भावना। जहां पहले केवल पढ़ाई होती थी, वहां अब मार्केटिंग अभियान, आक्रामक विस्तार और फंडिंग का दबाव आ गया था। जब तक फिजिक्स वाला एक यूट्यूबर था, तब तक सब कुछ असली था। लेकिन जब वो एक कंपनी बना, एक स्टार्टअप बना, तभी शुरू हुआ अंदरूनी संघर्ष, अहंकार की टकराहट और नैतिकता से समझौते का सिलसिला। जो लोग अलग पांडे के सबसे नजदीक थे, वही लोग धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए। कुछ ने खुद इस्तीफा दिया, कुछ को निकाल दिया गया। बाहर से सब कुछ सहज दिख रहा था, लेकिन अंदर से टीम के सदस्यों की निष्ठा टूट रही थी। कर्मचारियों का कहना था कि अब उनकी कीमत केवल आंकड़ों तक सीमित रह गई है। लक्ष्यों का बोझ, दबाव और जहरीला माहौल उनका जुनून खत्म कर रहा था। एक कर्मचारी ने गुमनाम रखकर कहा कि हम किसी मिशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक मशीन का पुर्जा बन चुके हैं। और फिर शुरू हुआ लीक का सिलसिला। टेलीग्राम ग्रुप्स, गुमनाम ट्विटर अकाउंट्स और यूट्यूब चैनलों पर वीडियो आने लगे, जिनमें पूर्व कर्मचारी अपनी कहानी साझा कर रहे थे। किसी ने बताया लगातार काम के दबाव ने उनकी मानसिक स्थिति बिगाड़ दी। किसी ने कहा कि उन्हें तब तक वेतन नहीं दिया गया जब तक उन्होंने इस्तीफा न दे दिया हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो लोग सच्चाई बोल रहे थे, उन्हें कानून नोटिस भेज रहा था। चुप्पी खरीदना एक रणनीति बन चुकी थी। इस कहानी का एक पहलू और है, कंटेंट क्रिएटर्स का। कई यूट्यूबर जिन्होंने फिजिक्स वाला ब्रांड के साथ करियर बनाया, उन्होंने कहा कि उनका शोषण किया गया है। पहले उनका कंटेंट बिना श्रेय के इस्तेमाल किया गया और बाद में जब उन्हें अनुबंध कर लिया गया तो उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। एक क्रिएटर ने वीडियो में कहा, अब वह मंच नहीं रहा जिसके लिए मैंने इसे ज्वाइन किया था। यह अब केवल एक व्यापार बन चुका है। यह कथन साधारण था, लेकिन हर उस छात्र को झकझोरने वाला था जो इस प्लेटफॉर्म को ईश्वर मानता था। जब बात छात्रों तक पहुंची तो यह हालात और भी गंभीर हो गए थे। फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटरों से कई शिकायत आई, पढ़ाई की गुणवत्ता गिर चुकी है। कोटा, पटना, लखनऊ जैसे शहरों में छात्रों ने कहा कि शिक्षक बार बार बदलते रहते हैं और लेक्चर में निरंतरता नहीं है। पहले जो ध्यान ऑनलाइन में मिलता था, अब सब कुछ एक फैक्ट्री सा लगने लगा था। छात्रों का कहना था अब उस शिक्षक और छात्र के बीच जुड़ाव नहीं रहा, सब कुछ स्वचालित और रोबोटिक हो गया है। यह सब एक प्रश्न को जन्म देता है, क्या फिजिक्स वाला एक मिशन है या सिर्फ एक व्यापार? जब आप निवेशकों से करोड़ रुपए लेते हैं, जब आप एक ऐप के डेली एक्टिव यूजर्स पर भी निर्भर हो जाते हैं, तब आपका लक्ष्य शिक्षा नहीं बल्कि व्यस्तता बन जाता है। यह कहानी केवल फिजिक्स वाला की सच्चाई नहीं है, हर एक एडिटर स्टार्टअप की सच्चाई है। लेकिन जब एक मंच अपने नाम से लोगों को भरोसा जीत ले, तब उसकी जिम्मेदारी दूसरों से अधिक हो जाती है। और अगर वही मंच अंदर से दिखावा कर रहा हो तो सवाल उठाना जरूरी है। एक और चौंकाने वाला मुद्दा था, वो था आंतरिक राजनीति का मुद्दा। जब कोई स्टार्टअप तेजी से बढ़ता है तो शक्ति संघर्ष स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन यहाँ यह संघर्ष इतना विषैला हो गया कि वरिष्ठ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों का केवल इसलिए हाशिए पर डाल दिया गया क्योंकि उनकी राय अलग थी। अलग पांडे सर पर प्रश्न उठने लगे, क्या वो स्वयं निर्णय लेते थे या फिर ऐसी टीम बनी थी जो उनको निर्णय लेने में सहायता करती थी। ऐसे सवाल उन लोगों के मन में उठने लगे जिन्होंने PW को एक आदर्श मंच के रूप में समझा। अलग पांडे के व्यक्तिगत इंटरव्यूज में एक पैटर्न देखा गया। हर बार जब कोई विवाद होता था, वह या तो चुप हो जाते थे या भावुक लहजे में बात करते थे। लेकिन जब गंभीर आरोप लगे, तब पारदर्शिता अपेक्षित थी। लोग चाहते थे कि वह खुलकर बताएं कि उनकी कंपनी में क्या हो रहा है, लेकिन सफाई देने के बजाय कानूनी डर और PR का खेल ज्यादा दिखाई दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने उनके वफादार प्रशंसकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या यह वही इंसान है जिसे हमने सच्चा शिक्षक माना था। एक और मुद्दा वह था स्टॉक ऑप्शन और इक्विटी का। कई लोगों ने बताया कि उन्हें नौकरी के समय यह वादा किया गया था कि अगर वे पूरी निष्ठा से कंपनी के लिए काम करेंगे तो उन्हें कंपनी का एक छोटा हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब समय आया तो वह वादा या तो भुला दिया गया या उसे साइड कर दिया गया।